जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लेकर जाते हैं तो काफी महंगा पड़ता है। आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो खुद का प्लान बनाकर चारधाम यात्रा बिना किसी परेशानी से पूरी कर सकते हैं। मैं आपको चारधाम यात्रा की पूरी बढ़िया प्लानिंग बनाकर दे रहा हूँ। आपको सिर्फ यह वीडियो पूरा देखना है और अपना चारधाम यात्रा का प्लान बनाना है। मेरी बताई जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार से हरिद्वार तक 11 दिन लगने वाले हैं, लेकिन आप 2 दिन एक्स्ट्रा रखें। बारिश या लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा रोक दी जाती है तो 11 दिन से ज्यादा का समय भी लग सकता है। चारधाम यात्रा पर जाने से पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए registration@touristcare.uk.gov.in इस वेबसाइट पर जाना है। आप मोबाइल में टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड करके भी मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पहले यमुनोत्री धाम जाना है, बाद में गंगोत्री धाम, बाद में केदारनाथ धाम, आखिरी में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना है। यही दर्शन का सही क्रम है। चारधाम यात्रा के समय एक धाम से दूसरे धाम जाने के लिए पर्याप्त बसें उपलब्ध रहती है। यात्रा की शुरुआत आपको सुबह 5 बजे करनी है, तभी एक धाम से दूसरे धाम जाने के लिए डायरेक्ट बस मिलेगी। सभी धामों पर रुकने के लिए GMVN के सरकारी होटल, प्राइवेट होटल उपलब्ध है। होटल के रूम रेट 15 जून तक 1000 से ज्यादा ही होते हैं। डे 1 में आपको आपके शहर से हरिद्वार पहुंचना है। अगर आप सुबह 8 बजे से पहले हरिद्वार पहुंचते हैं तो ही सेम डे आप चारधाम यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 8 बजे के बाद आपको आगे जाने के लिए बस मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए डे 1 में हरिद्वार में नाइट स्टे करना सही रहता है। डे 2 में हरिद्वार से बरकोट जाना है। हरिद्वार से बरकोट की दूरी 180 किलोमीटर है। पहुंचने में 8 घंटे का समय लगता है। बरकोट यमुनोत्री से 45 किलोमीटर पहले पड़ता है। बरकोट में रुकना सेफ समझा जाता है, इसलिए आपको बरकोट में होटल में नाइट स्टे करना है। डे 3 में बरकोट से जानकी चट्टी जाना है। बस या टैक्सी जानकी चट्टी तक ही जाती है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम 6 किलोमीटर का ट्रैक पैदल या घोड़े से करना पड़ता है। यमुनोत्री धाम में दर्शन के बाद आपको वापिस बरकोट आ जाना है और बरकोट में नाइट स्टे करना है। बरकोट में 2 नाइट स्टे होगा। डे 4 में बरकोट से गंगोत्री धाम जाने के लिए निकलना है। बरकोट से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। पहुंचने में 9 से 10 घंटे लगते हैं। अगर आपको बरकोट से गंगोत्री के लिए सीधे बस मिलती है और आप थके नहीं है और 10 घंटे का सफर करने में सक्षम है तो ही बरकोट से सीधे गंगोत्री धाम जाने की सोचें। सबसे अच्छा तरीका ये है, बरकोट से उत्तरकाशी जाना है। बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी 90 किलोमीटर है। उत्तरकाशी में नाइट स्टे करना है और दूसरे दिन उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम प्रस्थान करना है। डे 5 में उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम जाना है। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। गंगोत्री मंदिर तक बस जाती है। आपको ट्रेकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। गंगोत्री धाम में दर्शन के बाद आपको वापिस उत्तरकाशी आ जाना है और उत्तरकाशी में नाइट स्टे करना है। उत्तरकाशी में आपका 2 नाइट स्टे होगा। डे 6 में उत्तरकाशी से केदारनाथ धाम जाने के लिए निकलना है। पहले आपको उत्तरकाशी से सोनप्रयाग प्रस्थान करना है। उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की दूरी 250 किलोमीटर है। पहुंचने में 10 घंटे का समय लगता है। सोनप्रयाग से आगे बस नहीं जाती है। सोनप्रयाग या सीतापुर में आपको नाइट स्टे करना है। डे 7 में सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करना है। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर गौरीकुंड पड़ता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड शेयरिंग जीप से जाना पड़ता है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की दूरी 18 से 20 किलोमीटर है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम आप पैदल या घोड़े से जा सकते हैं। जनरली सुबह 6 बजे आप पैदल चलना शुरू करते हैं तो शाम तक केदारनाथ पहुंच जाते हैं। आज आपको केदारनाथ धाम में नाइट स्टे करना है। केदारनाथ धाम में रुकने की सबसे ज्यादा समस्या आती है। केदारनाथ धाम में GMVN के टेंट बने हैं,
प्राइवेट होटल भी है। होटल में एक रूम में 5 से 7 बेड होते हैं। एक बेड का 2500 से 10,000 तक भी देने पड़ सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप प्राइवेट टेंट में भी रुक सकते हैं। टेंट का किराया 500 से 700 तक रहता है। डे 8 में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा। टोकन में दिए समय के अनुसार लाइन में लगना है और दर्शन के बाद केदारनाथ धाम से सोनप्रयाग के लिए निकलना है और सोनप्रयाग में नाइट स्टे करना है। डे 9 में सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम पहुंचना है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की दूरी 225 किलोमीटर है। पहुंचने में 10 घंटे का समय लगता है। बद्रीनाथ धाम से पहले पिंपल कोठी और जोशी मठ पड़ता है। यहाँ भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं या सीधे बद्रीनाथ धाम में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। डे 10 में श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करना है। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव पड़ता है। यहाँ आप बेट दे सकते हैं। माना गांव में भीमपुल, सरस्वती नदी उद्गम स्थान, व्यास गुफा, गणेश गुफा के दर्शन आपको होंगे। बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार की दूरी 325 किलोमीटर है। आज ही बद्रीनाथ धाम से सीधे हरिद्वार जा नहीं सकते। बद्रीनाथ धाम से 160 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग पड़ता है। वहां आपको जाना है। रुद्रप्रयाग पहुंचने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। रुद्रप्रयाग में आपका नाइट स्टे होगा। डे 11 में रुद्रप्रयाग से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करना है। रुद्रप्रयाग से हरिद्वार की दूरी 165 किलोमीटर है। पहुंचने में 7 घंटे का समय लगता है। हरिद्वार में आपकी 4 धाम यात्रा की समाप्ति होगी। अगर आपकी वापसी की ट्रेन 1-2 दिन के बाद है तो आप ऋषिकेश और हरिद्वार में बचे दिन घूम सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 4 धाम यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें